बोलिए भारत माता की, भारत माता की। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। कमल छाप जिंदाबाद, कमल छाप जिंदाबाद। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। जेपी नड्डा जिंदाबाद, जेपी नड्डा जिंदाबाद। कमलेश डांगरी जिंदाबाद, कमलेश डांगरी जिंदाबाद। फिर एक बार, फिर एक बार, अब की बार, अब की बार। आज जांजगीर के ये पावन धरती में हमारे जांजगीर क्षेत्र के लोकसभा के लोकप्रिय प्रत्याशी श्रीमती कमलेश डांगरे के आज के नामांकन रैली में हमारे बीच में मंच में विराजमान जीवन के अभी ओजस्वी उद्बोधन हमन सब सुने हन। हमारे छत्तीसगढ़ सरकार के उप मुख्यमंत्री और जीवन के अध्यक्षीय कार्यकाल में छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी ला ऐतिहासिक विजय मिली। 54 सीट और 46% से ज्यादा वोट लेके भाजपा की सरकार बनी। ऐसे आदरणीय श्री अरुण साह जी, हमारे छत्तीसगढ़ सरकार के मंत्री श्री टंकराम वर्मा जी, हमारे इस क्षेत्र के लोकप्रिय प्रत्याशी श्रीमती कमलेश डांगरे जी, आदरणीय धर्मलाल कौशिक जी, पूर्व विधानसभा के अध्यक्ष, पूर्व नेता प्रतिपक्ष और बिल्हा के विधायक गुरु खुशवंत साहेब जी, विधायक श्री गुहाराम अजगले जी, जांजगीर के सांसद श्रीमती कमला देवी पाटले जी, पूर्व सांसद, आदरणीय अनुराग सिंह देव जी, आदरणीय गौरी शंकर अग्रवाल जी, जांजगीर लोकसभा के प्रभारी सह प्रभारी श्री गुरपाल सिंह भल्ला जी, पूर्व नेता प्रतिपक्ष श्री नारायण चंदेल जी। आज चंदेल जी के जन्मदिन है भाई, दर्शन एक बार ताली बजा के हमारा आशीर्वाद दे। श्री कृष्णकांत चंद्रा जी, श्री सौरभ सिंह जी, डॉक्टर खिलावन साहू जी, डॉक्टर दिनेश लाल जांगरे जी, गुलाब सिंह चंदेल जी, सनम जांगरे जी, सुभाष जालान जी, प्रशांत सिंह ठाकुर जी, लीलाधर सुल्तानिया जी, श्रीमती संगीता सिंह जुदेव जी, श्री संतोष लहरे जी, धनीराम धीवर जी, श्री गिरधर गुप्ता जी, श्री केशव चंद्रा जी, श्री चुन्नीलाल साहू जी, इंजीनियर रवि पांडे जी, चौलेश्वर चंद्राकर जी, श्रीमती गीतांजलि पटेल जी, और बहुत ही लंबा नाम है, मैं क्षमा चाहूं, समय लग जाही। मंच में विराजमान सबो हमारे पार्टी के नेतागण, महिला नेत्रीगण, और आज के नामांकन रैली में जांजगीर लोकसभा के एक एक क्षेत्र से, गांव से आए सभी हमारे देवतुल्य कार्यकर्ता भाई बहनीमन, मतदाता भाई बहनीमन और हमारे प्रेस के मित्रमन, हमारे नेता मला सुन चुके हैं। हमारे प्रत्याशी भी आप से आशीर्वाद मांग चुकी से, हमारे डिप्टी सीएम साहब भी सब बात बताई नहीं है। मैं तो यही कहे पर आए हो, जैसे हमारे डिप्टी साहब भी कहें, सीएम साहब भी कहें कि अभी के ये लोकसभा चुनाव कोई साधारण चुनाव नहीं, बड़ा महत्वपूर्ण चुनाव है।
हमारा देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ला तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाए के चुनाव है। आप पर सब सहमत हो कि नहीं? तीसरी बार बनाए पर सहमत हो ना? तो दोनों हाथ उठा के एक बार हमारे नेता वाला बताओ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा प्रधानमंत्री जो गरीब के बेटा है और 140 करोड़ भारतवासी अपन परिवार मानते और सबके सुख दुख पर रात और दिन चिंता करते। 24 घंटा में 18 घंटा काम करते। आज तक एक दिन छुट्टी नहीं ली थे। 10 साल प्रधानमंत्री होकर पहले गुजरात के 4 बार मुख्यमंत्री, आज तक एक दिन छुट्टी नहीं ली थे। तो ऐसे प्रधानमंत्री ला तीसरी बार फिर बनाना है ना, जो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास ये मूल मंत्र मानते हुए पूरे देश के गांव, गरीब, किसान, मजदूर पर काम करते और पूरी दुनिया में आज भारत के डंका बाजा थे मोदी जी के कारण। बाजा थे कि नहीं? हमारे 140 करोड़ भारतवासी के सम्मान बढ़ाई से पूरा दुनिया में। तो ऐसा प्रधानमंत्री जी हमारा तीसरी बार बनाना है। उमन के संकल्प है कि 2047 तक इस देश को विकसित भारत के रूप में खड़ा करना है और आने वाला 5 साल में देश को आर्थिक रूप से तीसरा बड़ा ताकत बनाना है। तो ऐसा ये चुनाव है, बड़ा महत्वपूर्ण चुनाव है और भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी श्री कमलेश जांगड़े पर प्रत्याशी बनाई थे। तो आप वाला सब आशीर्वाद देना है कमलेश जांगड़े 7 मई ला अपन बहुमूल्य वोट ला कमल छाप में देना तो है। आप सभी देवतुल्य कार्यकर्ता भाई मान आया तो दिलवाना भी है। सब ला कमलेश जांगड़े अपन समझना है कि नहीं? इतना बड़ा क्षेत्र हो जाते लोकसभा के कि 5 साल रोज घूमे ले भी एक एक गांव में जाना संभव नहीं है। काबर की मैं 20 साल सांसद रहे हूं तो 20 साल में भी शायद रायगढ़ के कोनो गांव 5 की सोई। तो इतना बड़ा क्षेत्र होते तो 1 महीना में प्रत्याशी हर गांव में जा पाई संभव नहीं है। इसलिए आप सबसे आग्रह है, सब आप अपना कमलेश जांगड़े मानते हुए मतदाता के बीच में जाना है और हमारे मोदी जी के जो काम है 10 साल के और अभी हमारे 3 महीना के काम है और डॉक्टर रमन सिंह के 15 साल के काम है कि नहीं? गांव, गरीब, किसान, मजदूर वो सब काम ला बताना है, याद दिलाना है, मतदाता ला याद दिलाना पड़ते। तो आज ऐसा कोई घर हुई जो कोई लाभ नहीं मिले हुई, एक घर ऐसा नहीं हुई, वो कांग्रेसी घर भी हुई, टोला भी मोदी सरकार के लाभ मिले हुई या डॉक्टर रमन सिंह के 15 साल के सरकार के लाभ मिले हुई या अभी हमारे 3 महीना के है ना धान के बोनस मिले हुई या अंतर की राशि मिले हुई या वहां के हमारे मातारी बंधन योजना के पैसा मिले हुई। तो सब ला जाके बताना है भाई कि 7 मई के सबका वोट कमल छाप में मिले। और ये कांग्रेस तो ठकरा पार्टी, लबड़ा पार्टी है ना। 5 साल ठगिस की नहीं सरकार में, कई ठन वादा करे रही, 36 ठन वादा करे रही छत्तीसगढ़ में। 5 साल में एक वादा पूरा हुई, एक भी वादा पूरा नहीं हुई। बल्कि छत्तीसगढ़ 5 साल में क्या बना दिन? भ्रष्टाचार के गढ़ बना दिन, अपराध के गढ़ बना दिन। आज भ्रष्टाचारी जेल के अंदर में है, कोयला में भ्रष्टाचार करीन, रेत में करीन, शराब में करीन और डीएमएफ के राशि में और नरवा गरवा धुआपारी में गोबर तक खा गए। और मैं तो सुने हूं, मैं अध्यक्ष रहे प्रदेश के, उस समय आपन के यहाँ के जो आपन के नहीं कहना चाहिए, कांग्रेस के जो प्रत्याशी है कौन है भाई? उस समय नगरीय प्रशासन के विभाग के मंत्री रही शिव डहरिया, वो खुद बहुत बड़ा भ्रष्टाचारी है। 152% में
नगरीय क्षेत्र के जमीन बेचे के काम करीन। और आरंग में मला मालूम है 200-300 गरीब बने जमीन के पट्टा के आवेदन करे रही, लेकिन वो 200-300 गरीबन के पट्टा तो खारिज हो गए। लेकिन काकर खड़ा रही तो सबसे बड़ा गरीब आरंग में कौन? शिव डहरिया। सबसे बड़ा गरीब आरंग में शिव डहरिया। तो ऐसा लुटेरा जमीन के होकर धर्म पत्नी के भी काम मालूम हुई, सरकारी घर में कब्जा करके कैसे ऑफिस खोले रही है कि नहीं। तो ऐसा व्यक्ति यहाँ सांसद बने तो इस क्षेत्र के कोई भलाई हुई, फिर यहाँ जितना जमीन जगह दे के सब अपन नाम करा ली। तो ऐसे सतर्क रहना है। और बता चुके ने हम डिसिजन 3 महीना में हम जो मोदी की गारंटी ला कर रहे हैं सब काम साय हो रही कि नहीं, और बाकी काम भी साय हो रही। अरे मन गलत फहमी फैला थे कि छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार है, दिल्ली में बनाओगे तो ये आरक्षण खत्म हो जाएगा। कोई आरक्षण खत्म होने वाला नहीं है, चाहे वो एसटी के हो, एसटी के हो, ओबीसी के हो। हमारे प्रधानमंत्री बोल चुके हैं, अभी 3-4 दिन पहले हमारे देश के गृह मंत्री खैरागढ़ के सभा में फिर वो बात का दोहरा चुके हैं। जब तक हमारी सरकार में रहो ये आरक्षण समाप्त होने वाला नहीं है ना। और ये जो महतारी बंधन योजना है एक विषय में भी गलत होने फैलाते हैं कि ये खाली चुनाव तक है, उसके बाद ये बंद हो जाएगा। मैं मुख्यमंत्री के नाते आप बोला करता हूं कि ये बंद नहीं होगा, बल्कि हर महीना पहले सप्ताह में हमारे माता बहनी मन के खाता में 1,000 रुपया सरकार भेजे के काम करी। आप 1 लाख रुपया के फार्म कांग्रेस भरवा थे हमें विश्वास रखे मन करी। ये बिल्कुल ठगे के काम है। 5 साल जैसे ठगे वैसे फिर ये लोकसभा में भी वोट ठगे के लिए 1 लाख के फार्म भरवा थे। तो मैं भूलाना नहीं है। तो हमारा एक और भी कार्यक्रम में जाना है। और आज हमारे बस्तर क्षेत्र में पहला चरण के चुनाव शुरू होगी से हमारे छत्तीसगढ़ के एक लोकसभा में चुनाव होते तो हमारा जानकारी मिले थे हमारे कार्यकर्ताओं के माध्यम से कि वहां भारी रुझान भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है ना। तो इसमें पूरा 11 के 11 सीट जीतना है कि नहीं? 11 के 11 सीट जीतना है, जहांगीर सहित है कि नहीं? अपन प्रण कर ले हो ना, जिताना है ना। अच्छा चलो ठीक है, आप विजय जुलूस में फिर मनाबो। तो चला आज वही आग्रह करे वो हम मनाए रहे हैं। तो आप सबला एक चीज और बताना मैं चाहूं कि 23 तारीख के हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आपके क्षेत्र में आते, शक्ति में आते, है ना। आशीर्वाद देवर आदरणीय नरेंद्र मोदी जी 23 तारीख के शक्ति में आते तो भारी संख्या में हमें जाना है। उमन के उद्बोधन ला, उमन के आशीर्वाद ला हमारा सुनना है। और आप सब तैयार हो ना जहांगीर लोकसभा ला जिताएवर, कमलेश जांगे ला सांसद बनाएवर। तो एक बार फिर मैं आग्रह करूं कि दोनों हाथ उठा के आप विश्वास दिलाओ। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद।